सर्दियों की एक सर्द रात थी। पहाड़ों से ठंडी हवा शहर की गलियों में बह रही थी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि हर कोई अपने घरों में दुबका हुआ था। अमीर लोग अपने गर्म घरों में रजाइयों में लिपटे आराम कर रहे थे, जबकि गरीब खुले आसमान के नीचे ठंड से कांप रहे थे। शहर के बीचों बीच एक आलीशान बंगला था, जिसमें राकेश नामक एक अमीर व्यापारी अपने परिवार के साथ रहता था। बंगले की हर चीज से उसकी संपन्नता झलकती थी। उस रात राकेश अपने परिवार के साथ अपने आरामदायक बैठक कक्ष में बैठा हुआ था। कमरे में हीटर चल रहा था। मुलायम गेंदों और मोटी रजाइयों में परिवार के सभी सदस्य गर्म चाय और स्वादिष्ट स्नैक्स का आनंद ले रहे थे। राकेश की पत्नी मीरा एक नई रजाई की डिजाइन पर चर्चा कर रही थी। उसने कहा, राकेश जी, मैंने बाजार में एक नई रजाई देखी है, जो बेहद सुंदर है। इस बार उसे ले आते हैं। राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, हमारे पास पहले से बहुत सी रजाइयां हैं, लेकिन नई चीजें लेने में कोई हर्ज नहीं। बातों ही बातों में राकेश को विचार आया, सर्दी तो कितनी भयानक हो गई है। सोचो, जिनके पास रहने के लिए घर और ओढ़ने के लिए रजाई भी नहीं है, वे कैसे रहते होंगे। लेकिन ये ख्याल कुछ ही देर में खत्म हो गया और वे फिर से अपनी आरामदायक जिंदगी की बातों में लग गए। शहर के बाहरी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में रामलाल नामक मजदूर अपने परिवार के साथ रहता था। रामलाल मेहनती आदमी था, जो दिन भर मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी गौरी, दो छोटे बच्चे और बूढ़ी मां ठंड से ठिठुरते हुए लकड़ी के चूल्हे के पास बैठे थे। उस रात रामलाल काफी थका हुआ घर लौटा। उसकी कमाई इतनी कम थी कि वह सिर्फ खाने का सामान ला सका। ओढ़ने के लिए उनके पास एक पुरानी, फटी हुई चादर थी, जो ठंड से बचाने के लिए नाकाफी थी। रामलाल ने देखा कि उसके बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। उसने अपने पुराने कोट को उतारकर अपने बच्चों को उड़ा दिया और खुद ठंड में सिकुड़ कर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह मजबूर था। बूढ़ी माँ ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, भगवान कुछ रास्ता जरूर निकालेगा। सर्दी की ये रात भी बीत जाएगी। उसी रात, जब रामलाल ठंड से बचने का कोई उपाय सोचते हुए शहर की गलियों में निकला, उसने राकेश के बंगले के पास एक कोने में कपड़े और रजाइयों का ढेर पड़ा देखा। वो कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, मानो उसे अपनी आंखों पर यकीन न हो रहा हो। उसने हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे उन कपड़ों को देखा। एक पुरानी लेकिन मोटी रजाई उसकी नजरों में चमक गई। उसकी आंखें खुशी से भर आईं। उसने जल्दी से कपड़े और रजाई उठाए और अपने घर की ओर दौड़ा। घर पहुंचते ही उसने रजाई अपने बच्चों और बूढ़ी माँ को उड़ा दी। ठंड से कांपते बच्चों के चेहरे पर पहली बार सुकून की झलक आई। गौरी की आंखों में आंसू आ गए और उसने ईश्वर का धन्यवाद किया। रामलाल को लगा जैसे भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। अगली सुबह जब मीरा घर की सफाई करवा रही थी, उसने देखा कि गलती से एक नई रजाई भी पुराने कपड़ों के साथ फेंक दी गई थी। पहले तो उसे गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद वो किसी जरूरतमंद के काम आ गई होगी। इस विचार से उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। उधर रामलाल के घर में वह रजाई किसी खजाने से कम नहीं थी। पहली बार उसका परिवार सर्दी से बचकर चैन की नींद सोया था। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि हमारी छोटी छोटी मददें किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। हमारी जरूरत की चीजें जो हमें बेकार लगती हैं, वे किसी और के लिए जीने का सहारा बन सकती हैं। सर्दी अमीर और गरीब के बीच फर्क नहीं करती, लेकिन इंसानियत इस फर्क को मिटा सकती है। इसलिए जब भी मौका मिले, जरूरतमंदों की मदद करने से पीछे ना हटें, क्योंकि किसी की ठिठुरती रात आपकी छोटी सी दानवीरता से गर्माहट भरी सुबह में बदल सकती है।